हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारा आज का टॉपिक है रजिस्टर। रजिस्टर बेसिकली होते क्या हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज़ रजिस्टर। तो रजिस्टर का बेसिकली मतलब क्या होता है? रजिस्टर हम कहते हैं किसी भी करंट के बहाव के अंदर कोई भी चीज़ जो रुकावट के तौर पे काम करती है ना, उसे हम कहते हैं रजिस्टर। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारी करंट जो है ना वो यहाँ से यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो करंट के फ़्लो के अंदर हम कोई भी बैरियर रख देते हैं। सपोज़ कर ले हमने कोई भी बैरियर रख दिया है जिससे उसका फ़्लो कम हो गया है, उसके यहाँ पे जाने में थोड़ी सी रुकावट आ रही है, तो उस रुकावट को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर। समझ आ गई बात की? सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट के फ़्लो को कंट्रोल करता है या फिर लिमिट करता है। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि करंट के फ़्लो को कंट्रोल करता है या फिर लिमिट करता है। ये करंट के रास्ते को नैरो करता है, यानी ये करंट का रास्ता है ना, ठीक है, उसको ये नैरो करता है। पहले इतना खुला रास्ता था, बाद में हमने यहाँ पे रजिस्टर लगाया तो इसका रास्ता थोड़ा सा तंग हो गया। यानी पहले ये खुला जा रहा था, अब यहाँ से होके इसको थोड़ा सा यूँ होके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करंट का रास्ता नैरो करके सर्किट में करंट और वोल्टेज को मैनेज करता है। सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज को मैनेज करता है, इसका ये काम है। ठीक है, हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर और मटेरियल की। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर और मटेरियल की बात करें तो रजिस्टर का जो मेन हिस्सा होता है ना, वो एक मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पार्शियली लो करता है। रजिस्टर का मेन हिस्सा एक मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यानी करंट को पार्शियली लो करता है। पार्शियली लो करने का मतलब क्या है कि ना तो फुली तौर पर इसको लो करता है और ना ही फुली तौर पर इसको रोक के रखता है। यानी उसको रास्ता तो देता है लेकिन रास्ता उसका ब्लॉक भी किए रखता है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि रास्ता तो उसने दिया हुआ है करंट को, लेकिन उसका मेजर पार्ट उसने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं पार्शियली देना। उसने ना तो पूरी तरह इसको रोका हुआ है करंट को, ना पूरी तरह से इसको जाने दे रहा है। यानी रजिस्टर का मेन हिस्सा एक मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पार्शियली लो करता है। यानी ना तो ये प्योर कंडक्टर है ना ही प्योर इंसुलेटर है। इसमें मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? मटेरियल इसमें यूज़ होता है कार्बन, मेटल फिल्म यूज़ होती है और वायर बॉन्ड अलाई यूज़ होता है। ठीक है, बाहर से जो ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? बाहर से ये क्या होता है? सिलेंडर या फिर चिप शेप का होता है। रजिस्टर बाहर से दिखने में सिलेंडर की तरह का होता है, एक चिप शेप का। इसके दोनों एंड्स के ऊपर मेटल लेड्स लगे होते हैं। इसके दोनों हिस्सों के ऊपर मेटल के लेड्स लगे होते हैं। इनके ऊपर बेसिकली चार्ज होता है। अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं, यानी रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं? तो रेजिस्टेंस होती है करंट के फ्लो का अपोजिशन। ठीक है, करंट के फ्लो के अंदर रुकावट को हम रजिस्टर कहते हैं ना, तो करंट के फ्लो के अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, यानी उसके मुखालिफ को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, ओहम लॉ से इसका फार्मूला निकलता है। इसके अंदर तीन चीज़ें यूज़ होती हैं, आर, वी और आई। आर इसके अंदर क्या है? रेजिस्टेंस। वी क्या है? वोल्टेज। आई क्या है? करंट, जो कि एम्पेयर में होती है। फार्मूला होता है इसका V इक्वल आई आर। ये ओहम लॉ से हमने पढ़ा है। यहाँ से हम करंट को बाहर भी निकाल सकते हैं, I इक्वल वी ओवर आर हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट अब हम पढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है ओहम। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओहम। R इक्वल वी ओवर आई। करंट होती है एम्पेयर में, V होता है वोल्टेज में। ठीक है, वोल्टेज होता है वोल्ट्स में। तो V ओवर ए किसके इक्वल हो गया? ये हो गया एम्पेयर, ये हो गया ओम में। 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर, यानी R इक्वल V ओवर आई होता है ना, V इक्वल आई आर के फार्मूले से। इसमें वोल्टेज हो गया V, I हो गया एम्पेयर। ठीक है, यानी वोल्टेज ओवर एम्पेयर, इसे हम क्या कहते हैं? ओहम।
तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? ओहम। ओहम का ये सिंबल है। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो रेजिस्टर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि फिक्स रेजिस्टर सबसे पहले आता है। फिक्स रेजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ना वो कांस्टेंट होती है, यानी ना तो वो बढ़ रही होती है ना वो कम होती है, वो कांस्टेंट होती है। ये किस लिए यूज़ होता है? ये सर्किट के अंदर करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ होता है। सर्किट्स के अंदर करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ होता है ये फिक्स रेजिस्टर। दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टर जो होता है ना, ये रेजिस्टेंस को एडजस्ट किया जा सकता है इससे। वेरिएबल रेजिस्टर के साथ रेजिस्टेंस को एडजस्ट किया जा सकता है, जैसे कि हम वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, डिमर वगैरह में यूज़ होता है ये। पंखों के जो डिमर है ना उसमें यूज़ होता है। कार्बन फिल्म्स के अंदर भी ये यूज़ होता है। कार्बन फिल्म भी एज ए रजिस्टर यूज़ होती है। ये सस्ती होती है और सिंपल सर्किट्स में यूज़ होती है। एक LDR होती है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये लाइट के हिसाब से रेजिस्टेंस को चेंज करता है, ठीक है। थर्मिस्टर होते हैं, वो भी इसी की टाइप है। वो टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस को चेंज करता है। यानी LDR जो होती है ना, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वो लाइट के हिसाब से रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, और थर्मिस्टर जो होते हैं वो टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। समझ आ गई? अब हम पढ़ते हैं रजिस्टर्स के कलर कोड के बारे में। तो अब हम बात करते हैं रजिस्टर्स के कलर कोड के बारे में। रजिस्टर के ऊपर ना डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं। इसकी बॉडी के ऊपर कलर बैंड्स होते हैं जो कि इसकी वैल्यू को बताते हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर्स होते हैं, हर कलर का अपना एक नंबर होता है। जैसे कि ब्लैक का जो नंबर होता है ना वो होता है 0, ठीक है। ब्लैक का नंबर होता है 0, ब्राउन का नंबर होता है 1 और रेड का नंबर होता है 2। इसी तरह से उनके नंबर्स बताता है ये, ठीक है। पहले 2 या 3 बैंड्स जो होते हैं ना वो डिजिट्स होते हैं, नेक्स्ट वाले मल्टीप्लायर होते हैं और लास्ट वाले टॉलरेंस को बताते हैं। बात समझ आ रही है? पहले 2 या 3 जो डिजिट होते हैं ना, पहले 2 या 3 बैंड्स जो होते हैं ना वो डिजिट्स को बताते हैं, नेक्स्ट वाला मल्टीप्लायर को बताता है और लास्ट वाला टॉलरेंस को बताता है। समझ आ गई बात की? फॉर एग्जाम्पल जो रेड है, वायलेट है, येलो है, गोल्ड है, उन सब की कितनी होगी? 27 × 10⁴ ओहम। ये इनकी हो गई रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्स की रेटिंग के बारे में, यानी इसकी पावर रेटिंग के बारे में, ठीक है। तो रजिस्टर्स जो होते हैं ना ये सिर्फ एक प्रॉपर लिमिट तक ही हीट को हैंडल कर सकते हैं। रजिस्टर्स जो होते हैं वो एक प्रॉपर लिमिट तक ही हीट को हैंडल कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप जितनी मर्ज़ी हीट ले लें वो उसको हैंडल कर लेगा, इस तरह नहीं होता। एक प्रॉपर उनकी लिमिट होती है, उस तक ये हीट को हैंडल कर सकते हैं। अगर ये उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यानी जो अलाउड पावर है उससे ज़्यादा हो जाए तो रजिस्टर क्या करता है? वो गर्म होके बर्न हो जाता है। यानी हम इसको प्रॉपर पावर देते रहें जितनी रिक्वायर्ड है तब तक ये ठीक रहता है। अगर हम उसको पावर ज़्यादा दे दें उसकी रिक्वायर्ड लिमिट से तो ये बर्न हो जाता है, जल जाता है ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रजिस्टर के सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो सीरीज़ के अंदर जो होता है ना वो हम साइड बाय साइड लगाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जोड़ के लगाते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ के अंदर टोटल जो इसकी रेजिस्टेंस होती है ना वो ऐड होती है। सीरीज़ के अंदर टोटल रेजिस्टेंस इसकी ऐड होती है, और पैरेलल के अंदर क्या होती है? उसमें से सब्ट्रैक्ट होती है। यानी पैरेलल के अंदर जो हमारी रेजिस्टेंस होती है ना वो हम इस तरह से लगाते हैं,
ठीक है, यानी सर्किट के अंदर पैरेलल में लगती है वो, इसमें ऐड होती है और इसमें से निकलती जाती है। समझ आइए, मैंने आपको मोस्ट सिंपल वर्ड्स में समझाया है। हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ रजिस्टर्स के बारे में कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। इसका यूज़ सबसे पहले होता है करंट को, तो सबसे पहले इसका यूज़ होता है करंट को लिमिट करने के लिए, यानी एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे हमारे घर में एलसीडीज़ एलईडीज़ होती हैं ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ होता है वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स के अंदर ये वोल्टेज को डिवाइड करता है। तीसरा टाइमिंग सर्किट्स के अंदर ये कैपेसिटर्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है, टाइमिंग सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर्स के साथ यूज़ होता है। चौथा होता है इसका हीटिंग कॉइल्स के अंदर हाई पावर रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ होता है। हीटर कॉइल्स जो होती हैं ना, हीटर की जो कॉइल्स होती हैं उसके अंदर हाई पावर रेजिस्टर के साथ ये यूज़ होता है। सेंसर्स में ये यूज़ होता है, या जैसे कि सेंसर में ये यूज़ होता है, जैसे कि एलडीआर थर्मिस्टर वगैरह। बात समझ आ रही है। हम बात करते हैं इसकी सेफ्टी और हैंडलिंग के बारे में। हम बात करते हैं इसकी सेफ्टी और हैंडलिंग के बारे में कि इसके साथ हम किस तरह अपना बचाव कर सकते हैं, किस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो हमेशा रजिस्टर का पावर जो होता है ना, वो रेटिंग देखकर चूज़ करो। तो सबसे पहले एक बात को याद रखो कि हमेशा रजिस्टर का पावर उसकी रेटिंग को देख के चूज़ करो। जैसे ही रजिस्टर आपको ज़्यादा गर्म हो जाए उसको फौरी तौर पे ऑफ़ कर दो। ठीक है, रजिस्टर के ऊपर हमेशा सही वैल्यू लगाओ, क्योंकि गलत वैल्यू ऐड करने से जो आपका कंपोनेंट है वो डैमेज हो सकता है। बात समझ आ रही है। मैंने आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले हमेशा रजिस्टर का पावर रेटिंग देखकर चूज़ करो। दूसरा मैंने बताया कि ज़्यादा गर्म होने पे सर्किट को ऑफ़ कर दो। और तीसरा मैंने बताया कि सही वैल्यू लगाओ, गलत वैल्यू से इसका कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में कि रियल लाइफ में ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ये मोबाइल के चार्जर के सर्किट के अंदर यूज़ होता है, एलईडी बल्ब के अंदर यूज़ होता है, रेडियो टीवी के अंदर यूज़ होता है, यानी रेडियो टीवी के अंदर इसके वॉल्यूम की नॉब में यूज़ होता है, फ़ैन स्पीड के रेगुलेटर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ होता है, हीटर्स में यूज़ होता है, और भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। समझ आ गई आपको। तो अब हम बात करते हैं इसके क्विक रिव्यू के बारे में। ठीक है, इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक क्विक सा शॉर्ट सा रिव्यू मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अच्छा जी, तो हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो करंट को लिमिट करता है। ठीक है, करंट के फ्लो में रुकावट डालता है। इसकी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। ओहम हम ओहम लॉ से निकालते हैं। ठीक है, ओहम्स लॉ कहता है कि V इक्वल IR, यानी V इक्वल होता है IR के। ये हमें ओहम लॉ बताता है। बात समझ आ रही है। रजिस्टर से होते हैं ना ये फिक्स्ड वेरिएबल LDR थर्मिस्टर, इस तरह की टाइप से मिलते हैं। रजिस्टर हमें मुख्तलिफ टाइप से मिलते हैं, जिनमें फिक्स टाइप भी आती है, वेरिएबल LDR थर्मिस्टर जैसी टाइप से मिलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है। ये एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है, टाइमिंग सर्किट्स और हीटर्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, सही वैल्यू पावर रेटिंग लेना ज़रूरी है, वरना रजिस्टर डैमेज हो सकता है। इसका नुकसान क्या है कि सही पावर और सही वैल्यू सही रेटिंग लेना ज़रूरी है, वरना रजिस्टर आपका डैमेज होकर बर्न हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।